ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में नवंबर महीने के सारे टिकट्स जो ऑनलाइन में रिलीज हुए थे वो बुक हो चुके हैं। अब क्या विकल्प बाकी है आपके पास में, कौन कौन से दर्शन टिकट आप ले सकते हैं संस्थान के अंदर और संस्थान के बाहर, उसके बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि आपको एक और मौका मिले नवंबर महीने के लिए दर्शन टिकट बुक करने की। यहाँ हम बता दें कि 300 रुपीज नवंबर महीने के दर्शन टिकट को बुक करते समय भी बहुत सारे एरर्स भक्तों को देखने के लिए मिला है। बहुत जल्दी बुकिंग हो गई है, बहुत सारे भक्तों का पेमेंट कट गया है लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ है। उन भक्तों को ये बता दे कि आपको 7 से 10 वर्किंग डेज में संस्थान की तरफ से सेम बैंक अकाउंट में आपको रिफंड मिल जाता है। अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो स्क्रीन पे दिए गए मेल आईडी में आप स्क्रीनशॉट को लगाकर मेल कर सकते हैं, आपका रिफंड हो जाता है मनी। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकल्प बाकी हैं जो आप नवंबर के लिए यूज कर सकते हैं दर्शन टिकट को बुक करने के लिए। सबसे पहले जो विकल्प आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो है होमम टिकट्स, यानी श्री श्रीनिवास दिव्य अनुग्रह होमम टिकट्स, जो नवंबर महीने के लिए अक्टूबर 26 के आसपास रिलीज होगा। जैसे ही रिलीज डेट आता है चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। होमम टिकट्स में 2 लोग दर्शन कर सकते हैं 1600 रुपीज में, यानी 1000 रुपीज में आप होमम अटेंड कर सकते हैं और 600 यानी 2 300 को मिलाकर 2 दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन में। यहाँ पर कपल का होना जरूरी नहीं है, कोई भी 2 लोग होमम टिकट ले सकते हैं। याद रहे 2 लोगों के लिए एक टिकट का कॉस्ट होता है 1600, जिसमें 1000 का होमम टिकट होता है और 600 का 2 लोगों के लिए दर्शन टिकट होता है। आप सुबह में 9 से 11 बजे होमम अटेंड करने के बाद जो भी आपका प्रिंट आउट है उस प्रिंट आउट पे सील लगवाना पड़ता है सुपरवाइजर का। उस टिकट को आपको ध्यान से रखना है। उसी दिन होमम अटेंड होने के बाद दोपहर 3 बजे एटीसी सर्कल के थ्रू तिरुमला में 2 लोग 300 रुपीज के एंट्री पॉइंट से आप एंटर होके दर्शन कर सकते हैं। याद रहे 2 लोग एंटर हो सकते हैं अपने टिकट को और टिकट के ऊपर सील को दिखाकर, यानी आपको होमम अटेंड करना ही पड़ता है और सील लगवाना पड़ता है, तभी जाकर आप दोपहर 3 बजे एटीसी सर्कल में दर्शन कर सकते हैं 2 लोगों के लिए। अगर आपको 2 से ज्यादा टिकट चाहिए तो फिर से दूसरे मोबाइल से आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ऑफलाइन टिकट्स हर दिन मिलते हैं। एक पर्सन को एक टिकट मिलता है, सभी को दर्शन लाइन में खड़े रहना पड़ता है। काउंटर सुबह 2 से 3 बजे खुल जाते हैं। ये फ्री टिकट्स भूदेवी कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में मिलता है। इन 3 काउंटर्स में एसएसडी टोकन मिलता है जिससे कि आप चल के जा सकते हैं या घाट रोड मार्ग से जा सकते हैं। चौथा जो फ्री टिकट्स है वो है श्रीवारी मेट्टू मार्गम में दिव्य दर्शन टिकट, जिससे आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं, घाट रोड के मार्ग से नहीं जा सकते हैं। ये सुबह 6 बजे से मिलना शुरू हो जाता है। इन सभी टिकट को लेने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है और ये ऑफलाइन में ही मिलते हैं। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई भी अलग सा टिकट नहीं मिलता है, आपको सिर्फ ऑनलाइन में ही बुकिंग करानी पड़ती है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का न ऑनलाइन का न ऑफलाइन का टिकट्स जरूरी है। आप उन्हें डायरेक्टली उनके आईडी कार्ड्स को लेकर अपने साथ दर्शन के लिए ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन में तिरुपति एयरपोर्ट में 100 श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलता है। 10,500 का कॉस्ट होता है और अगले दिन का दर्शन टिकट मिलता है। तो ये भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है। अगर उस दिन का 100 कोटा खत्म हो जाता है तो टिकट काउंटर बंद हो जाता है। तो ये भी पूरी तरह से लक और रश पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ तिरुमला में जेईओ ऑफिस के पास भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स पर पर्सन 10,500 का मिलता है। लगभग 900 टिकट्स मिलते हैं जेईओ ऑफिस के पास में तिरुमला में। तो ये भी रश पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन भी खुला है आपको ऑफलाइन टिकट्स लेने का। ये वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। अब समझते हैं संस्थान के बाहर आप किस तरह से टिकट बुक कर सकते हैं दर्शन का, और जो भी जेन्युइन है। टूरिज्म कोटा में किस तरह से दर्शन टिकट आप ले सकते हैं। टूरिज्म कोटा यानी एपीएसआरटीसी और टीएसआरटीसी के थ्रू भी दर्शन टिकट आपको मिलता है। सभी रूट में दर्शन टिकट नहीं मिलता है। कुछ रूट्स में आपको बस टिकट को खरीदने के बाद दर्शन टिकट को लेने का भी ऑप्शन मिलता है। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन एसी बस या नॉन एसी बस के हिसाब से अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेकर दर्शन टिकट लेते हैं तो लगभग 1500-1000 रुपीज में आपको टिकट मिल जाता है, बस टिकट के साथ साथ दर्शन टिकट का भी। यहाँ पे याद रहे बस टिकट को बुक करना
जरूरी है, बिना बस टिकट को बुक किए आप दर्शन टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही नवंबर महीने के दर्शन टिकट्स के साथ साथ APSRTC और TSRTC में बुकिंग शुरू होती है, हमारे चैनल में भी सारे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे और किस तरह से इन टिकट्स को बुक किया जा सकता है उसकी भी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो ये ऑप्शन भी बहुत ही जेन्युइन ऑप्शन है और यहाँ पर आपको ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ बस टिकट ले सकते हैं और उसके बाद दर्शन टिकट का प्रिंट आउट लेकर जो भी आपने ID प्रूफ दिया है वहां पर उस ID प्रूफ को और उस प्रिंट आउट को लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टैली किया जाता है और उनका एक सिस्टम है रिकग्निशन का, यानी APSRTC या TSRTC के थ्रू अगर आप आते हैं तो उनके स्कैनिंग सिस्टम्स में रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। APSRTC, TSRTC, होमम टिकट्स, SSD और दिव्य दर्शन, इन सभी टिकट्स के थ्रू नवंबर में आपको दर्शन आराम से मिल सकता है। तो कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। वीकेंड्स को अवॉइड करें, वीक डेज को ही चुने, क्योंकि वीक डेज में कंपैरेटिवली रश कम होता है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।